आ जाइए इधर ही आ जाइए। मतलब एक तरीके से जैसे ये हड्डी होती ये देखो ये चीज बन गई हो जाती है, जो दिख रहे हैं ये डिस्क, इसमें क्या है कांटे से निकल रहे हैं, चोन टाइप की बन रही है इसमें, तो इसलिए आपको चलने फिरने में दिक्कतें करती हैं। रिपोर्ट दिखाना अपनी। शरीर मेरे पास एक्सरे भी रखें पहले, अभी देखते हैं। नॉनवेज ज़्यादा लेते हैं क्या आप? चलो नॉनवेज तो बहुत 10% ज़्यादा। तो जितना लीवर कैसे फैटी है आपका, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ? नॉनवेज तो खाता है, इसको यही ना पता कि लोगों में है कि नहीं। मम्मी पापा तो रोज लड़ते हैं नॉनवेज खाया कर। नॉनवेज खाना है तो फिर बॉयल नॉनवेज, मसाले नहीं डालने हैं, बहुत लाइट मसाले। चलो आप जैसे भी चाहो। कई मसाले तो सिर्फ नॉर्मल ही खाते हैं परिवार में। बॉयल नॉनवेज आप खा सकते हैं खूब। ये कोई कैसे है? ये भी एक्सरे ही ये शायद ये अपना देखो इस रिपोर्ट में जो कमी आपकी आई है, 2-3 कमियां हैं ज़्यादा खास। एक तो आपका लीवर थोड़ा फैटी हुई है, अच्छा ठीक है, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। क्रेटिनिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, उससे भी इसका कोई मतलब नहीं, वो लीवर क्रेटिनिन का गलत है। थायराइड है नहीं आपको, कोलेस्ट्रॉल आपको पूरा गड़बड़ है, उसको क्या होता है? तेज चिकनाई फैट, हाँ ठीक नहीं। ये पूरी रिपोर्ट खराब है कोलेस्ट्रॉल की। थोड़ा मसालों पे, घर में अगर आपके महीने में 5 किलो ऑयल यूज होता है तो 2 किलो पे आ जाओ, कम कर दो, पूरा कर, सबको नुकसान कर रहा होगा आपसे। ठीक है बिल्कुल। ये ध्यान रखना बेटा तुम। ऑयल तो पापा वैसे भी नुकसान करता होगा। हाँ बस कम से कम अब तेल खाली अब यहाँ देखना है जो है, अब कल तरफ के भूल जाओ। विटामिन डी जो नॉर्मल 75 से 110 होना चाहिए, वो 15 रह गया मात्र। हड्डियाँ जैसे लकड़ी में दीमक लगती है, ऐसी हड्डियों में ओस्टियोपोरोसिस, डिजेनरेटिव चेंजेस आ गए हैं। जो भी खाता भी कम है डॉक्टर साहब, कोई फल फ्रूटों के या कि बहुत सी चीज़ हम गरीबी में भी ला के दें बेटा खाए। और जो 1 साल पहले जो बता रहे हैं वो इसी चीज़ का इंजेक्शन होता है। जब वो इंजेक्शन लगने के बाद आपकी ये स्थिति है, अगर वो इंजेक्शन ना आपको मिला होता है तो आज आप चल नहीं पा रहे होते, उसी इंजेक्शन की वजह से चल रहे हो आप। नहीं विटामिन B12 भी आपका कम है, नस का जो लेवल होता है वो भी कम है। नसों में कहीं रुकाव दिख जाएगा कि क्या है? एक प्रोटीन जो है आपका, वो यूरिन के रास्ते निकल रहा है, तो इसलिए प्रोटीन भी कम हो रहा है शरीर में। अच्छा हाँ, तो मेन समस्या ये है आपको एनर्जी नहीं मिल पा रही। विटामिन डी कम है, B12 कम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, प्रोटीन जो है वो जो खा पी रहे हैं वो निकल रहा है आपका, शरीर में नहीं लगा। लगेगा कहाँ से, वो निकल रहा है आपको। डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात ये फल फ्रूटों पर ध्यान नहीं देता। अब अब इसकी जो मेन चीज जो आप बता देना, मैं हाथ जोड़ कर उसको खिलाता रहूँगा। अभी आपकी एक तो रिपोर्ट रह गई होगी जी हाँ, एक रह गई है वो पॉजिटिव आती है कि निगेटिव आती है, ठीक। ठीक है। हाँ और इसमें अभी मैं 5 दिन की दवाई लिख देता हूँ आपको। कोई नस ज़्यादा नहीं दब रही है वैसी, ठीक है, कोई आपका कूल्हा नहीं गल रहा है, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई गठियावाई जैसी शिकायत नहीं है। स्पाइन में जो है अंकलोजी स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है आपके। अंकलोजी स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब ये होता है, ये जो मैंने दिखाया था, ये जो कांटा सा बन रहा है ये चुभ रहा है।
तो डॉक्टर साहब यहाँ की जो निढाल है सारी उसी से है क्या? अब जैसे इसमें तुम धक्का मार दोगे तो ये गिर जाएगा, सद नहीं पाएगा। तो प्रोटीन नहीं है, ताकत नहीं है। अच्छा ये बात। धक्का तो पाओ बहुत दूर की बात में, जरा सी चलते में ठोकर भी लग जाती है, हाँ। समझ नहीं पाता। उसमें भी बहुत करना पड़ जाता है। कई दफे गाड़ी स्टार्ट करने में कमजोर, वो तो कमजोरी का कारण है। कमजोरी का कारण। हाँ, ये जो कमर में दिक्कत हो रही है ये इसकी वजह से हो रही है। और जैसे ही वोकल कोड पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो पूरा फोकस आपको एक्सरसाइज और ताकत की दवाइयों पे, बस पेन किलर कोई नहीं खानी है। फल वगैरह खट्टे ठंडे छोड़ के सारे फल खाओ। खट्टे और ठंडे छोड़ दे। जैसे चीकू वगैरह। चीकू तो शायद गर्म होता है। चीकू गर्म होता है। चीकू गर्म होता है, या फिर आप ऐसे खा सकते हैं मिक्स में। अच्छा मिक्स में चाट बना के। मिक्स में सारे फल खा सकते हो, क्योंकि कोई गर्म हो गया कोई ठंडा होगा, सब नॉर्मल एवरेज में। कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये कोल्ड ड्रिंक, समोसा, ये बाजार कढ़ाई, कचौड़ी सब बंद। ठीक। तो सर चावल भी कम से कम। हम लोग में तो बिरयानी बनती रहती है। नहीं, आप लोग खाओ सुबह अंकुरित चने, ये भुने हुए अंकुरित, शाम को चने भिगो दो पानी में। अच्छा, देसी वाला। देसी वाला जब अंकुर फूट जाए उसको खाओ ज़्यादा से ज़्यादा। रोटी में बेसन बढ़ा दो थोड़ा सा, बेसन। ठीक। और पत्ता वाली ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खानी है। हरी सब्जी कम मिर्च मसाले की। हाँ ठीक। मतलब पत्ता वाली में जैसे अभी गाजर, मूली, चुकंदर, पालक ये सब आ रहा है। ये नॉन वेज जो खाना है आपको वो बॉयल नॉन वेज। बॉयल वाला। हाँ, उसमें मसाले नहीं। अंडा खाओगे येलो पार्ट निकाल के खूब खाओ अंडे, कोई दिक्कत नहीं। बीच वाली गिट्टी। हाँ, वो निकाल के। डॉक्टर साहब इसको एक दफ़ा खड़ा कर दो, मेरी दुआ ऐसी लगेगी आपको का बहुत तरक्की पे पहुंचोगे। मैं ये लगा लो इसकी मम्मी का तो दिल का मरीज बन गई, शान बच्चे को देख देख। मम्मी तो मेरी वजह से 8% बन गई सर। इसके रो के बच्चे आपके फरजाना बाग में अब ये ना मेरे 3 बेटे थे डॉक्टर साहब, तीनों बेटों में 2 की शादी कर दी, वो अलग हो गए, वो हमसे कोई वास्ता नहीं रखते। अब ये बच्चे का सिर्फ सहारा, ये ऑटो चला लाता है तो अपने बच्चों का पालन हो गया। अब ये हम चारों तरफ से इससे बच्चे से टूट गए बिल्कुल। आप एक ही बच्चा है आपका? ये एक ही है, तीनों के नाम है बस, मेरे में 2 तो अलग हो गए बाबूजी, उनके तो अपने बच्चों में घुसे हैं, वो हमें देख भी नहीं सकते कि मम्मी पापा मर रहे हैं जी। घर में किसी को थी ये बीमारी? पहले तो नहीं कुछ किसी को भी नहीं, पहले भी नहीं थी ऐसी। जयपुर में पूछा था मैं, कभी नहीं किसी ना, हमारी कोई ससुराल में भी नहीं थी। जयपुर वालों ने मामा को, नहीं पता नहीं। अच्छा भला दुकान पे रहता था, ये एकदम अचानक ऐसे ही मोटरसाइकिल से गिर गया था एक दफे। सर गिरा तो मैं 2016 में था। देखो ये बीमारी तो पहले धीरे धीरे बन रही है, गिरते ही आपको पता चल गया, दर्द हुआ, ये भी हो सकता है। दिखाया, ये गिरने से नहीं होती है। अब ये लोग कह रहे बहुत सी हड्डी लेकिन तो गिरा था बिल्कुल बैक साइड ही, कूले के बाद। बहुत से क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि इनकी नस दबी हुई है, हड्डी रीढ़ की हड्डी में दब गई है, ये दब गई वो दब गई। संजय गुप्ता से कौन थे वो डॉक्टर साहब? नस नहीं, नस एक कांटा सा बन गया है। अच्छा। हाँ, तो वो चुभ रहा है, प्रेशर डालता है, नस पे भी डालता है, वैसे भी चुभता है। सूजन भी वहाँ पे लाता है, जब सूजन आ जाती है तो फिर कमर सीधी नहीं होती चलना। अभी इस समय सूजन है वहाँ पे। जैसे सूजन कम हो जाएगी, एक्सरसाइज करोगे तो आदत में आ जाएगा वो। बता देना जैसा भी इसको करना है, ये क्या बात नहीं इसकी। डॉक्टर साहब आप मीट वगैरह की कुछ, जैसे ये बकरे के पाए आते हैं, इनकी हड्डियों का जूस बताते थे, ले सकते हैं। हाँ वो चीज़ बहुत अच्छी, इसको भी चालू करूँगा मैं, इसको बहुत अच्छी गिजा है इसमें। पाइप का वो सूप बना करके, सूप बना कर गए बस। देखो मैं शर्मा रहा था आपके गाड़ी में साथ, डॉक्टर साहब खाते कि नहीं, बहुत से नहीं आते। नॉन वेज में केवल आपको एक चीज पे फोकस करना है, मसाले नहीं लेने हैं। मसाले नहीं लेने, ठीक है। मिर्च मसाले छोड़ के सारा कुछ नॉन वेज ले सकते हो। ठीक है। नुकसान करते हैं ये जो बाजार के बाजार के मसाले, गरम मसाला हो गया, चिकन मसाला हो गया, पनीर मसाला हो गया, अपना छोले मसाला हो गया, ठीक। ये मसाले नुकसान करते हैं। कश्मीरी मिर्च हो गई, ये जो लाल मिर्च आती है, खानी है मिर्च तो हरी मिर्च काट के डालो, नेचुरल। जितनी खानी हो आप, जितना तीखा खा सके हरी मिर्च लो। हरी मिर्च बढ़िया चीज। हाँ, मसाले कम से कम लो। ठीक है। देखो ये तो आपकी रिपोर्ट में जो जो कमियां हैं जी,
जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं, ये तो आपका पेपर हो गया, ठीक है ठीक है अब फाइनल रिजल्ट आएगा पास हुए कि फेल हुए, ठीक 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 वो उसमें आएगा। अगर पॉजिटिव आ गया तो एक्सरसाइज में फोकस पूरा रखना है, ठीक। अगर निगेटिव आ गया तो फिर आप दवाइयों से कवर हो जाओगे। एक्सरसाइज की अभी शुरू करनी है? अभी नहीं कुछ भी, अच्छा अभी नहीं, आप बताओ। जब तक हड्डियां मजबूत नहीं हो जाएंगी तब तक कोई एक्सरसाइज नहीं। ठीक है ये ले लो अपने घर। ठीक है।